प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी ने जब अपनी पहली सूची जारी की, पहली सूची का पहला नाम कैराना से नाहिद हसन का घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी ने जब इसको लेकर के आपत्ति की और पूरे मीडिया से लेकर के जनता के बीच में ये विमर्श शुरू हो गया, तो समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आई और समाजवादी पार्टी ने उनकी बहन इकरा का नामांकन दाखिल करा दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने स्वयं कहा कि अब नाहिद हसन के परिवार का कोई व्यक्ति लग रहेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कुछ दिन बाद फिर पूरी बेशर्मी के साथ लगातार एक के बाद एक अपराधियों की पूरी सूची जारी करते हुए, चाहे असलम चौधरी हो, चाहे रफीक अंसारी हो, चाहे शाहिद मंजूर हो, एक के बाद एक उन्होंने पूरी सूची जारी करने का काम किया। और हद तो तब हो गई जब बालिका दिवस के दिन वो मनोज पारस का नाम लेकर के आए। मनोज पारस दुष्कर्म के गैंगरेप के आरोपी हैं, वो महेंद्र सिंह झीन बाबू का नाम लेकर के आए जो गोवा में रंगरेलियां मनाते हुए पकड़े गए। आप पूरी सूची देखिए तो समाजवादी पार्टी की सूची में कुख्यात अपराधी हैं जो रंगदारी वसूला करते थे, जिनके संगठित गिरोह हुआ करते थे, जो उत्तर प्रदेश में अपराध के कोई ऐसी इंडियन पेनल कोड की धाराएं नहीं है जो उन पर दर्ज न हो। मनी लॉन्ड्रिंग की धाराएं जिन पर दर्ज हैं, जिन पर रासुका तामिल है, जिन पर गुंडा एक्ट तामिल है, जिन पर गैंगस्टर एक्ट तामिल है, ऐसे छटे हुए अपराधियों की तुलना वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर जो भी आपराधिक इंडियन पेनल कोड के मुकदमे हैं वो सरकारी कार्य में बाधा के हैं, वो धरना प्रदर्शन के हैं, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जिस प्रकार का दमन किया गया था उसके प्रमाण कर रहे हैं। या फिर वो लिस्ट आपके पास भी होगी जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, तो क्या उनके आप कह रहे हैं कि वो दागदार हैं लेकिन उनके दाग कम है इसीलिए अच्छे हैं और वो बीजेपी में इसीलिए अच्छे हैं? नहीं, मैं सरीन जी मैं उदाहरण देकर के बता रहा हूं। मुजफ्फरनगर दंगे के समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों पर, संगीत सोम और सुरेश राणा पर रासुका तामील करने का काम किया था, जो दंगे में पीड़ितों की आवाज उठाने का काम कर रहे थे, पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। उनको ही दंगाई घोषित करने का प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इन रासुका को खारिज करने का काम किया। एडवाइजरी बोर्ड ने कहा कि यह पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और ये रासुका खारिज कर दी। बैठे हुए अनुराग भदौरिया जी बताएं कि क्यों संगीत सोम और सुरेश राणा पर इनकी लगाई गई रासुका क्यों नहीं सस्टेन कर पाई, क्यों कोर्ट के दरवाजे के सामने वो दम तोड़ती हुई नजर आई? क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपराधियों को बचाने का काम करते थे और जो अपराध के खिलाफ आवाज मुखर करते थे ये उनको जेल भेजने का काम करते थे, ये उनको अत्याचारी बताने का काम करते थे। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो मंत्री रहे हैं, आज गायत्री प्रजापति जेल में क्यों है, आज आजम खान की जमानत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सारे बड़े बड़े वकीलों को लगाने के बाद भी क्यों नहीं हो पा रही है, यह जवाब आज देना पड़ेगा अनुराग भदौरिया जी को। अब्दुल्ला आजम 2 बार उनका जन्म हुआ था, 2 उनके पास पासपोर्ट है, 2 उनके पास पैन कार्ड है, उनकी विधायकी क्यों चली गई, यह जवाब तो देना पड़ेगा इनको। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।